हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं, हमने जो क्लासेस किए हैं, उसमें हमने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लेकिन आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो इन सब का सम अप होने वाला है। यानी हमने आज तक जितने भी क्लासेस किए हैं उनका ये सम अप होने वाला है, जिसको हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के ऊपर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें आपके दो सेट फिगर के दिए हुए होते हैं। पहले सेट का जो फिगर होता है वो आपका होता है प्रॉब्लम फिगर और दूसरा होता है आपका आंसर फिगर। प्रॉब्लम फिगर को भी आप देखेंगे तो वो भी दो सेट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला सेट जो बनता है वो होता है प्रॉब्लम फिगर। इसमें आपके दो सेट्स डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट सेट की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेट। ठीक है, ये सेट जो है हमारा पूरा कंप्लीट है। इसमें जो एनालॉजी दी गई है वो कंप्लीट है। जैसे यहाँ पे एनालॉजी है फिगर की, ठीक है, शेप्स की, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर में छोटा सा सर्कल बना हुआ है, नीचे में ट्राइंगल बना हुआ है, और जस्ट इससे रिलेटेड इनके बीच में कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, जैसे ही हम दूसरे फिगर को देखते हैं तो सर्कल का साइज इंक्रीज कर दिया गया है, जबकि ट्राइंगल के साइज को छोटा कर दिया गया है। तो ये फर्स्ट सेट है हमारा जो कंप्लीट है। इसमें हमें बस क्या करना है, रिलेशन को देखना है और जानना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। जब हम दूसरे सेट की बात करते हैं, प्रॉब्लम फिगर के अंदर जब हम दूसरे सेट की बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका राइट साइड का पार्ट, जिसमें दो फिगर दिए होते हैं बट ये होते हैं इनकम्प्लीट। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ऊपर में एक स्क्वायर बना हुआ है जो साइज में छोटा है, नीचे एक ट्राइंगल बना है जो साइज में बड़ा है। अब आपको फाइंड करना है कि जिस तरीके से पहले सेट में जो रिलेशन बन रहा है उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग दूसरे सेट को आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि जो ऊपर का सर्कल बना हुआ है वो काफी छोटा है और नीचे का ट्राइंगल बड़ा है, जबकि जब दूसरे उसी के पेयर की बात करें तो सर्कल को बड़ा करके ट्राइंगल को छोटा कर दिया गया है। यानी यहाँ हमें लॉजिक समझ में आ रहा है कि जो शेप है उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज किया जा रहा है। नेक्स्ट फिगर में हम जब देखेंगे, अगर ऊपर में स्क्वायर बन रहा है, ऊपर में स्क्वायर बना हुआ है जो कि साइज में छोटा है और नीचे ट्राइंगल बना हुआ है जो कि साइज में थोड़ा बड़ा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सामने नेक्स्ट फिगर जो है हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। हमें पता चलेगा कि आगे जो फिगर बनने वाला है उसकी साइज में जो स्क्वायर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि जो ट्राइंगल है उसका साइज थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट सेट ऑफ फिगर से आपका जो आंसर फिगर है वहां से आपको फाइंड करना है कि आपका सही आंसर कौन सा है। हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस फिगर से मैच नहीं कर रहा है, सेकंड वाला सेकंड वाला मैच कर रहा है, बट हम देखते हैं यहाँ फोर्थ वाला भी क्या है, हमारे आंसर से काफी ज्यादा मैच हो रहा है। बट ध्यान रखिएगा, थोड़ी थोड़ी चीजों के चलते ही क्या होता है, हमारा आंसर अलग हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये स्क्वायर फॉर्म हुआ है, नीचे एक ट्राइंगल है, जबकि नेक्स्ट फिगर जो आप डी नंबर पे देखते हैं वहां ऊपर में रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है और नीचे में ट्राइंगल। तो हमारा सही आंसर होगा बी, ना कि डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी एनालॉजी को काफी ज्यादा अच्छे से डिस्कस किया था, काफी ज्यादा उस पर हमने बातें की थी, डिस्कशन किया था। यहाँ पे भी हम क्या है उसको सम अप करके थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो मैंने बेसिकली एक एनालॉजी का एग्जांपल आपको बता दिया है कि एनालॉजी कैसी होती है। आप डिटेल में हमारे फर्स्ट वीडियो में उसे देख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है आई थिंक वो काफी है, आपको समझ में आ गया होगा एनालॉजी किस बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या है, आप देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, जब हम उसे जान जाते हैं तो हम उसे क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग रखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन वही होता है। इस क्वेश्चन में आपके 4 सेट दिए होंगे, ठीक है, 4 फिगर के एक सेट दिया होगा। उस 4 फिगर्स में से 3 किसी न किसी तरीके से आपस में बिल्कुल मैच कर रहे होंगे, बट जो सिंगल एक होगा उन चारों में वो किसी न किसी तरह से उन तीनों से काफी अलग होगा। ठीक है, तो हमें ढूंढना है कि वो किस बेसिस पे उनसे अलग है।
क्लासिफिकेशन में हमने ये भी देखा था कि ये फिगर बेसिस भी हो सकता है, ये कंट्री के नाम्स पर भी हो सकता है, लैंग्वेज पर भी हो सकता है, या अदर इंफॉर्मेशन पे भी हो सकता है, जैसे फ्रूट्स के नेम, फ्लावर्स के नेम्स, या किसी भी बेसिस पे ये हो सकता है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में 4 जो सेट दिए हो क्वेश्चन के, हो सकता है वो चारों में से 3 कोई फ्रूट के नेम हो, बट एक जो हो वो कोई कलर नेम हो, तो आपको उसे क्लासिफाई करना है। ठीक है, हो सकता है कि 4 सेट में आपके सारे कंट्रीज के नाम हो, बट एक वहां पे जो हो किसी स्टेट का नाम हो, तो उसे भी आपको क्लासिफाई करना है। मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है वो है फिगर बेसिस पे। हम देखते हैं कि फिगर बेसिस पे हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन को करते हैं। यहाँ मैंने 4 फिगर ड्रॉ किया है, ए, बी, सी एंड डी। आप देख रहे हैं ए का जो फिगर है उसमें एक राउंड सा शेप बना हुआ है और पीछे में क्या है उसकी कुछ शेप बने हुए हैं। ठीक है, सीधी शेप बनी हुई है। वैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, राउंड शेप है, एक साइड में राउंड शेप है और एक साइड सीधी स्ट्रेट लाइन है। दूसरे फिगर में जब आप देखते हैं नेक्स्ट फिगर में, तो वहां पे भी फर्स्ट में एक राउंड शेप है सामने की साइड पे और पीछे में स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब आप लास्ट वाले फिगर में देखते हो, वहां आप देख रहे हो कि फर्स्ट में तो मतलब दोनों साइड, उस लाइन के दोनों साइड पे ही सर्कल की शेप बनी हुई है। क्या आपके सारे में वैसे शेप्स हैं? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन डी नंबर को थोड़े से अलग टाइप से शो किया गया है। तो इसमें हमारा जो ये 4 फिगर है, ये फर्स्ट, सेकेंड और 3 किसी न किसी तरीके से आपस में मैच कर रहा है। इनके शेप्स बिल्कुल सेम है। हाँ, हम बोल सकते हैं इनके डायरेक्शंस अलग हैं, बट शेप्स बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि डी नंबर हमारा क्या है, इनसे अलग है, इनके कास्ट से बिलोंग नहीं करता, इनके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, या बोले हम इनमें मैच ही नहीं कर रहा है, ये फिट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन के चैप्टर को भी पढ़ा था, काफी डिटेल में इसे देखा था, काफी सारे एग्जांपल्स बनाए थे। आप उस वीडियो में जाकर एक बार इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी मैंने काफी इंफॉर्मेशन इसकी दे दी है, यहाँ से भी आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे फिगर की तरह इसे पढ़ रहे हैं। फिगर है, इस चैप्टर में केवल आपके फिगर बेसिस पर बनेंगे। लेकिन जो हमने मेन क्लासिफिकेशन चैप्टर को किया था, वहां पे हमने काफी सारे एग्जांपल्स बनाए थे जो नेम बेसिस पे, नंबर बेसिस पे, या फिर इस टाइप के फिगर बेसिस पर थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर तो आप सभी देखते हैं, दिन रात देखते हैं, एनी टाइम देखते हैं और अपने आप को बस देखते रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मिरर से हमारे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और कैसे हम ये चुटकी बजाते उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं हम मिरर इमेज। सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मिरर इमेज और वाटर इमेज 2 इमेजेस फॉर्म होते हैं, जिसमें मैं मिरर इमेज को अलग बताने वाली हूँ, वाटर इमेज को अलग बताने वाली हूँ। ठीक है, दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंस ही क्या करती है, दोनों को काफी ज्यादा अलग कर देती है। और इस बेसिस पे अगर हम इसे समझ नहीं पाते हैं तो हम आंसर को गलत करके आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिरर इमेज क्या होता है। मान लीजिए मैंने बीच में एक मिरर रखा है। ठीक है, जैसे मान लो आप जब मिरर देखते हो, जब आप अपने राइट हैंड को उठाते हो, तो मिरर के सामने जो पर्सन होता है उसका वो लेफ्ट हैंड, कोई पर्सन नहीं होता, बट मिरर के अंदर जो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है उसका वो लेफ्ट हैंड है जो राइज होता है। ठीक है, जो वो उठाता है। तो हम देखते हैं वहां पे थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस आते। जब हम अपने राइट की बात करते हैं तो वो मिरर का लेफ्ट होता है, जब हम अपने लेफ्ट की बात करते हैं वो मिरर का राइट होता है। इसी तरीके से मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है और मैंने फिगर में मेंशन कर दिया ये टॉप है, ये बॉटम है, LHS, ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, बीच में मैंने पार्टीशन करके एक मिरर को बनाया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब आता है तो आपका मिरर किस साइड पे है, जिस साइड मिरर है वहीं से आप LHS और RHS डिसाइड करोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मिरर को फॉर्म किया है तो यहाँ हो गया मेरा LHS और इस साइड पे हो गया मेरा RHS। अगर मैंने मिरर को इधर फॉर्म किया होता तो ये होता मेरा LHS, ये होता मेरा RHS। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हमारा LHS, ये है RHS, ये है टॉप, ये है बॉटम। जब मैंने मिरर के सामने इसे रखा तो मिरर के सामने इसका जो इमेज बनता है उसमें LHS का जो फिगर है, देख रहे हैं आप, मैंने एक स्ट्रेट लाइन करके LHS को शो किया हुआ है। ये LHS हमारा चला जाता है RHS में। ठीक है, मतलब लेफ्ट की चीजें चली जाती हैं राइट में, राइट की चीजें आ जाती हैं लेफ्ट में।
बट टॉप एंड बॉटम पर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। टॉप वहीं पे है, बॉटम वहीं पे है। यानी आप बोल सकते हैं कि मिरर इमेज में जो मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो केवल लेफ्ट टू राइट ही चेंज होता है। लेफ्ट वाली चीजें राइट में चली जाती हैं, राइट वाली चीजें लेफ्ट में आ जाती हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग फिगर को बनाकर शो किया हुआ है ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन जो LHS की तरफ थी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थी, वो राइट हैंड साइड की तरफ चली गई है। जैसे ही हम देखते हैं यहाँ ट्राइंगल मैंने बनाया था राइट हैंड साइड पर, वो आपको दिख रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ LHS की तरफ चली गई है। बट टॉप पे जो रेक्टेंगल फॉर्म है वो वहीं पे है, बॉटम पे जो सर्कल फॉर्म है वो वहीं पे है, इस साइड भी सेम वैसा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिरर इमेज में देखते हैं कि केवल लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट की चीजें ही चेंज होती है, टॉप और बॉटम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ये है रियल अल्फाबेट्स, और मान लीजिए बीच में मैंने लगा दिया है यहाँ पर मिरर। ठीक है, तो ये अल्फाबेट्स आपके मिरर के अपोजिट साइड्स में किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं पता चलता। ए क्या होता है, जब आप ए को बिल्कुल बीच से डिवाइड करते हो तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंसेस है ही नहीं। मान लीजिए मैंने यहाँ दोनों साइड पर ट्राइंगल बनाया होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है, क्योंकि लेफ्ट में भी ट्राइंगल है, राइट में भी ट्राइंगल। इसी तरीके से जैसे ए का फॉर्मेशन जब मिरर इमेज बनता है तो ए में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं जब हम बी का फॉर्मेशन करते हैं, बी को देखते हैं कि बी का जो मिरर इमेज होता है वो कैसा होता है, तो बी का मिरर इमेज हमेशा अपोजिट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जो शेप बनता है वो राइट साइड पे, बट जब मिरर में वो इमेज बनता है तो वो लेफ्ट की तरफ आ जाता है। सी में देखते हैं, सी में भी काफी चेंजेस होते हैं। सी का आप सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जबकि मिरर में आपका वो अपोजिट हो जाता है। डी भी चेंज हो जाता है, ई भी चेंज होता है, एफ भी चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इन सारे वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को डिवाइड करते हैं बीच से, तो वो सेम नहीं होते हैं। एक साइड पे लाइनिंग आ रहा है, एक साइड कर्व आ रहा है, तो इस तरीके से वो चेंज हो जाते हैं मिरर इमेज के बाद। ठीक है, तो हमने देखा मिरर इमेज, बेसिक रूल मिरर इमेज का बस इतना है कि लेफ्ट की चीजें राइट में, राइट की चीजें लेफ्ट में चली जाती हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं वाटर इमेज। बिल्कुल मिलता जुलता है, बट थोड़ी सी डिफरेंसेस दोनों के बीच में है। वाटर इमेज पे हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पे मैंने मेंशन किया है टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, वही मैंने बीच में ड्रॉ किया हुआ है वाटर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, रिवर है या फिर लेक है या पॉन्ड है, तो जब आप वहाँ पे खड़े होते हो तो आपका एक इमेज पानी में बनता है। वो इमेज कैसा बनता है, आप हमेशा ध्यान देना कि जब भी वो इमेज बनेगा, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट की चीजें कभी चेंज नहीं होती हैं, लेकिन टॉप से बॉटम की चीजें चेंज हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टॉप एंड बॉटम, LHS एंड RHS। आप देख रहे हैं कि जब हमारा वाटर इमेज फॉर्म हो रहा है, बीच में जब वाटर है इमेज फॉर्म हो रहा है, तो टॉप एंड बॉटम की चीजें चेंज हो गई हैं। ठीक है, जो हमारा टॉप पर फेस बन रहा था या सर्कल बन रहा था वो अब बॉटम की तरफ चला गया है, नीचे की तरफ बन रहा है। जो हमारा नीचे में एक लाइन था, ठीक है, जो मैंने लाइन को शो किया था बॉटम पर, वो टॉप पर चला गया है। मतलब वाटर इमेज में बेसिकली क्या होता है कि चीजें ऊपर से नीचे जाती है, टॉप टू बॉटम चेंज होती हैं, बट LHS RHS पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा शेप ड्रॉ किया है जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये हो गया टॉप और ये हुआ बॉटम। तो मैंने कहा टॉप से बॉटम की चीजें चेंज होंगी, तो आपका टॉप जो है, जो बॉटम की चीजें थे वो टॉप की तरफ चली गई हैं, और जो नीचे की चीजें थी ऊपर, और ऊपर की चीजें नीचे। बट आप यहाँ पे देखेंगे मैंने LHS की तरफ एक सर्कल को ड्रॉ किया है, जहां मैंने RHS की तरफ क्या किया है, एक कट को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS और RHS पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जो सर्कल है वो LHS की तरफ ही है, जैसे हमारे पहले फिगर में थी। जो हमारा कट है वो RHS की तरफ ही है, जो हमारे पहले फिगर में था। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रूल फॉलो कर सकते हैं, हम अपने दिमाग में ये बैठा सकते हैं कि मिरर इमेज में LHS RHS में चेंजेस होते हैं, जबकि वाटर इमेज में टॉप से बॉटम की चीजों में बस चेंजेस होते हैं, लेफ्ट टू राइट की चीजें चेंज नहीं होती हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ अल्फाबेट्स को लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप का इमेज फॉर्म होगा,
ए का इमेज हमेशा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, टॉप का बॉटम में आ जाएगा, बॉटम का टॉप, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम के बीच में ए को डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, तो ए क्या हो जाएगा, चेंज होगा। बी भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको। बी में क्या होता है, जो ऊपर का सर्कल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और नीचे का सर्कल थोड़ा बड़ा होता है। तो जब आप इसको वाटर इमेज में देखेंगे तो टॉप का जो छोटा सर्कल है वो नीचे की तरफ और बॉटम का जो बड़ा सर्कल है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। सी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम उसे बीच से डिवाइड करोगे तो वो सेम रहने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से डी में भी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिवाइड करने पे वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। ई में भी कोई चेंजेस नहीं है और एफ में थोड़ी सी चेंजेस है, क्योंकि एफ में क्या है, आपके दो लाइंस फॉर्म होते हैं जो ऊपर की तरफ रहते हैं और वो क्या होते हैं, बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं जिनको एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है और आपको समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो मैंने सोचा कि मैं इस चैप्टर को क्या करती हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। पार्ट 1 आज आप देख लो, पार्ट 1 को समझ लो, नोट्स बना लो, आप इनको रिवाइज कर लो। पार्ट 2 हम कल देखेंगे। कल की वीडियो में मैंने सोचा है कि आधे के जो टॉपिक्स हैं मैं पूरे उसमें कवर कर दूंगी। इससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी, अच्छे से आपको समझ में आएंगी। अगर एक ही चीज मैं सारे एक साथ बता दूं तो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। और हाँ, एनालॉजी क्लासिफिकेशन को अगर आप भूल चुके हैं तो आप एक बार डिटेल में देखने के लिए पिछले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।